कश्मीर में ये हो रहा है, फलां जगह पर ये हो रहा है, हमारे पास एटम है। भाई बात को समझें, ये एटम है, ये कोई वो शादी पटाखा नहीं है शादी के ऊपर बजाने वाला कि आप जाके फेंक दें। एटम बम को पहले समझें, जिनको नहीं पता मैं उनको बच्चा कहूँगा, आपको पता नहीं है। जो इस्लाम के नाम पे मुल्क लिया गया है उसकी ये वैल्यू है। हलाले करा रहे हैं। अब बताएं इसमें आपने क्या करना है या मैंने क्या करना है। देखे ना, इंडिया ने कहा हम जंग नहीं लड़ेंगे, हम ऐसा कल्चर लेके आएंगे पाकिस्तान में कि यहाँ मुल्क ही खत्म हो जाएगा। हम खुद तो हर 2 नंबरी करते हैं, हर गलत काम हम करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनका दामन साफ होना चाहिए, वो सादक और अमीन होने चाहिए। पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान एक 51 स्टेट्स हैं अमेरिका की, ये 52 है पाकिस्तान। जी मैं अपनी बात करूंगा, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, मैं टाइम पूरा नहीं देता। जॉब पूरे मतलब ये है कि आप नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता। सिर्फ मैं नहीं, यहाँ जो बैठे हैं ये भी यकीन मिलावट करते हैं, 2 नंबरी करते हैं। हर बंदा, आप भी है ना, आप भी अपनी नौकरी के साथ टोटली 100% नहीं होंगे। आप 2 नंबरी करते हैं, करप्शन करते हैं। दुनिया तो हमें कहती है भिखारी कौम है, ठीक है, जो साफ सी बात है। हमारी कोई इज्जत नहीं है कहीं पे भी। इसका सिंपल सा हल है कि पूरा मुल्क बेचे गोरों को, वो यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट लेके आए, अपना कानून लेके आए, ठीक है, हमारा मुल्क ठीक हो जाए। आपको पता है आप क्या बात कर। दोस्तों आपको याद है ना, ये वही पाकिस्तान है जो आए दिन हमारे को कश्मीर के ऊपर धमकियां और एटम बम की धमकियां दिया करता था, जो ये कहता था कि भैया एटम बम हमारे पास पाव पाव के। आज देख लीजिए, आप किसी के मुंह से बातें नहीं सुनते होंगे कि हमें कश्मीर लेना है, वो खुद कहता भैया कश्मीर तो चला ही है, अब अपना ही बचा लो। एटम बम की धमकियां भूल ही गए हैं। याद है आपको गजवा इन चिल्लाया करते थे, अब इनको भगवा पाक लग रहा है कि भैया पाक में भगवा फैलेगा। ये हाल हो चुका है इनका। मोदी जी ने इनके सारे जज्बे ही खत्म कर दिए। वो मेजर गोरा वागा बिल्कुल ठीक कहते थे कि भैया इनके साथ यही इलाज करेंगे। मोदी धीरे धीरे मोदी जी जो है ना, वो नट बोल्ट टाइट करते चले जाएंगे, और आज इतना टाइट कर दिया है कि सब बुला दिया इनको। अब ये भारत के बारे में बात नहीं करते हैं, बात करते हैं तो अच्छी बात ही करते हैं। हाँ, जाहिल तो वहाँ बहुत सारे हैं अभी, और जाहिलों का कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आपको मैक्सिमम नंबर में वो आपको वहाँ पे भारत के लिए अच्छी बातें मिलेंगी। अब धमकियाँ नहीं आती। दोस्तों आप भी कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। पूरी दुनिया देखती रही। ये है इस दुनिया का रूल, माइट इज राइट। माइट इज राइट, ठीक है। जिसके पास ताकत है वही सब कुछ है। जब भी कश्मीर का मसला गया है वीटो हो जाता था कि पाकिस्तान मांगता है। हाँ। मांगने वाले की कोई इज्जत नहीं होती। अच्छा, इज्जत उनकी होती है जो खुददार हो। आपको क्या लगता है हम किसी ऐसी पोजीशन पे हैं कि जहाँ पर हम ये उम्मीद लगा सके? कौम जो है वो माली तौर पे तंग है, परेशान है। आटा देखें, मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ हम 4 बंदे हैं घर में, 63,000 रुपीज़ आया बिल सुई गैस का। ओह माय गॉड। अब बताएं, कुछ समझ नहीं, कोई बोलचाल नहीं। अब बिजली है, बिजली 1.5 से 2 लाख रुपए आएगा एक एसी का, कौन दे सकता है? फिर सर ऐसे तो मिडिल क्लास क्रश हो जाएगी। ख़त्म हो गई है, अब सिर्फ लोअर क्लास है या अपर क्लास है। तो सर पाकिस्तान का स्टैंड क्या है यहाँ पर? पाकिस्तान खामोश रहेगा। आपको मालूम नहीं कि इसराइल को तस्लीम करने के चक्कर में है नवाज शरीफ भी और इमरान खान भी। नवाज शरीफ तो कश्मीर को भूल गया था और नो वार पैक्ट करने लगा था इंडिया जाके। अच्छा जी, ये जब आप वकील थे उस जमाने के? नहीं, ये 4 साल पहले की बात है। मैं वकील तो बहुत पहले था। तो ये आपकी पोजीशन है, आप लड़ सकते हैं। आप बताएं, आप लड़ सकती हैं? कौम का क्या हाल है? सिर्फ 10% लोग खुशहाल हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट जो रिश्वत लेते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो माल कमाते हैं, और जो MNA MP हैं वो माल कमाते हैं। इसके अलावा कोई अमीर आदमी है? बेरोजगारी भी तो बहुत हो गई है। कौम सोई हुई है। कौम रोटी खाए उसके चक्कर में है या बाहर निकले, अवेकनिंग नहीं है। सर कब तक
एक रोटी ये के ऐसे ही चक्कर चलेगा। में रहेंगे, हमें आगे बढ़ना चाहिए ना। दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है। आसिफ जरदारी ने पाइपलाइन शुरू की थी, उसको गए हुए और अब आए हुए 7-8 साल हो गए हैं। पाइपलाइन वहीं खड़ी है, ईरान वाली ईरान वाली। उन्होंने पूरी कर दी है। मैं बता रहा हूँ ना, चाइना के साथ सी पैक का था, वहीं का वहीं रह गया, नहीं पूरा नहीं हुआ ना ही होगा। उनके कितने पैसे लग गए हैं। फिर आपके पास कुछ नहीं है सिवाय सांस लेने के, आज़ादी नहीं है। हम लोग आदी हो चुके हैं जुल्म सहने के। जुल्म सहने के, बोलेंगे नहीं। नहीं, अगर वो मुल्क की पैसे खिदमत लगा के करेगा। आ रहे हैं, ठीक है, नो डाउट इलेक्शन पे बड़े पैसे लगते हैं, कैंपेन पे पैसे लगते हैं, लेकिन सवाल ये है कि चलो आप आगे, अब पाकिस्तान को तो किसी तरीके से आगे बेहतरी की तरफ लेके जाओ। 1947 से लेके अब तक हमने कौन से ऐसे मतलब काम किए कि हमारी डेमोक्रेसी मजबूत हो जाए, हमारा जो ये पॉलिटिकल सिस्टम है कुछ थोड़ा सा बेहतर हो जाए। सर, जब आपके मुफादात ही पाकिस्तान के साथ मुंसलिक नहीं होंगे, आपकी जायदाद, कारोबार, जिस तरह उनके बिजनेस देख लें, इनका कारोबार, फैमिली सब बाहर हैं, मुंसलिक नहीं है पाकिस्तान से बिल्कुल भी किसी भी तौर पे, तो फिर वो क्यों पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा या किरदार अदा करेंगे? ठीक हो गया। जब उनकी हर चीज बाहर है तो उनको तो होगा कि अपना जितना बना सकते हैं वो समेटें, और जब टाइम आए तो बाहर जाएं। ठीक हो गया। अच्छा, आपने स्टार्ट किया, आपने बोला कि भाई हमें पहले से देखना चाहिए, शुरू से देखना चाहिए। मुझे शुरू का बताएं, मतलब ये वो है- कंट्रीज जो मतलब हमारे साथ ही जिन्होंने सफर स्टार्ट किया, वो आज कहाँ हैं और हम कहाँ हैं? उनके पॉलिटिशियंस के हाथ में है उनका मुल्क। हमारा मुल्क हमारे पॉलिटिशियंस के हाथ में नहीं है। आप बेहतर जानते हैं किसके हाथ में, ना आवाम ठीक के है। हाथ में, ना पॉलिटिशियंस के हाथ में। ठीक हो गया। तो इसमें पब्लिक की क्या जिम्मेदारी है, इसमें हम लोगों की क्या जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ लोगों पे यानी गवर्नमेंट के ब्लेम कर दें, अदारों पे ब्लेम कर दें, जी ये जो हुआ है गवर्नमेंट की वजह से, जो हुआ है अदारों की वजह से हुआ, या हमारी वजह से भी हुआ? मैं अपनी बात करूंगा, ठीक मैं है। किसी और की बात नहीं करूंगा। तो मैं अपना आपको मैं बहुत ठीक हूँ, ऐसा नहीं है। जैसे ये तो हमारे दिन भी कहते हैं ना कि जैसी अवाम वैसा हुक्मरान। मैं अपनी बात करूंगा, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, मैं टाइम पूरा नहीं देता। जॉब पूरे मतलब ये है कि आप नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता। ठीक सिर्फ है। मैं नहीं, यहाँ जो बैठे हैं ये भी यकीन मिलावट करते हैं, 2 नंबरी करते हैं। हर बंदा, आप भी है ना, आप भी अपनी नौकरी के साथ टोटली 100% नहीं आप होंगे। भी, आप 2 नंबरी करते हैं, करप्शन करते हैं। ऐसे ही है नहीं। करना पड़ता है। दुनिया में किस नजर से इस टाइम देख रही होगी, मतलब जाहिर बात है लोग तो फिर सर, हंसते हैं और दुनिया- हम कहते हैं लोगों ने दुनिया ने साजिश कर दी, ये नॉन मुस्लिम ने साजिश कर दी। सर, दुनिया तो मैं कहती है भिखारी कौम है, ठीक है, जो साफ सी बात है। हमारी कोई इज्जत नहीं है कहीं पे भी। हमारे लोग कहते हैं जी कश्मीर में ये हो रहा है, फलां जगह पर ये हो रहा है, हमारे पास एटम है। भाई बात को समझें, ये एटम है, ये कोई वो शादी पटाखा नहीं है शादी के ऊपर बजाने वाला कि आप जाके फेंक दें। एटम बम को पहले समझें। जिनको नहीं पता मैं उनको बच्चा कहूँगा, आपको पता नहीं है कि जब वो चलता है तो होता क्या है, आपको तो पता ही होगा। शेख रशीद तो कहते हैं पाव पाव के हैं बम। शेख रशीद साहब पता है क्या, शेख साहब अपनी गुफ्तगू के बलबूते पे आपको पता ही है कि वो बिकते हैं, उनको व्यूज़ मिलते हैं आजकल, तो वो भी क्या बंदा। हाँ, लेने आया था तो गोश्त 900 रुपए किलो बता रहे हैं, तो हमारी दिहाड़ी 500 से 600 रुपए है, तो हम गोश्त कैसे खरीद सकते हैं? इसलिए हमारी गुजारिश है हुकूमत से कि फौरी तौर पर गोश्त का रेट कम किया जाए ताकि हमारे बच्चे भी गोश्त खा सके।